बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर रिजवान। जी गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानी को दूर फरमाए और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जी गाइस, आपको आज के व्लॉग में वेलकम करता हूं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्लास पार्टीशन कैसे लगाई जाती है और 12 mm का ग्लास किस तरह से लगाया जाता है। अभी हम ये एक ऊपर किल्ली लगा रहे हैं बीम के ऊपर, और जो किल्ली होती है ये साइड से गलबन को 2.5 इंच या 3 इंच और कर लगा दी जाती है। अभी हमारे निशान लगे हैं और ये भाई उसके ऊपर ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि ड्रिल करने के बाद इसके ऊपर किल्ली के ऊपर हम पेस्ट लगा देंगे। ये ऊपर मुंह करके ड्रिल करना बहुत ही टफ काम होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसके जो डस्ट है ना वो आपके मुंह के ऊपर ही आती है। लेकिन काम तो काम है, भी काम तो करना होता है। तो किल्ली का सेंटर हमारा हो गया था और ये हमारी मशीन है। और किल्ली का सेंटर करने के बाद उसको फिर साल में इस मशीन की सेटिंग की जाती है। वो ये जो डॉट्स हैं, ये किंग की मैंने मशीन ली है कि 8300, और जो डॉट्स है डॉट बिल्कुल कोने पे आती है। और अभी इसका निशानदेही करेंगे, क्योंकि हमारी मशीन का साल हो गया है। अब इसको मार्कर के साथ हम साल करके, हमने मार्कर के साथ निशान लगा के इसके ऊपर फिर हम ग्राइंडर चलाएंगे। ये काम दरवाज़ा लगाने का थोड़ा सा टफ काम होता है, क्योंकि मशीन का जो खांचा निकालना होता है ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इससे डस्ट उड़ती है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि मशीन का जब ग्राइंडर चलता है तो उससे ये वुडन फ्लोर है, वुडन फ्लोर के ऊपर इसकी कटाई हो रही है मशीन की। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार। चलो जी, माशाल्लाह से हमारी ये कटाई हो गई है और अब इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ग्राइंडर चलाएंगे। अब इसके ऊपर हमने जो छैनी वर्मा है उसके साथ इसका खांचे को थोड़ा सा गहरा किया जाएगा, ताकि जो मशीन की प्रॉपर जो जगह है मशीन प्रॉपर फर्श के ऊपर बैठ जाए। मशीन की गहराई गालबन कोई 1.25 इंच आती है, और इसलिए हमें जो मशीन का खड्डा है वो 1.25 इंच या 2 इंच हमें गहरा करना पड़ता है। और ये छैनी वर्मे के साथ बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसे जोर नहीं लगता। नहीं तो पहले क्या होता था कि पहले छैनी थोड़े के साथ खड्डा निकाला जाता था। इससे क्या होता है कि बस मशीन का थोड़ा सा शोर होता है, लेकिन इससे खड्डा बड़े आराम से निकल जाता है। हुजूर मेरी तो सारी बहार तकरीबन हमारा खड्डा मुकम्मल होने वाला है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार ड्रिल चल रही थी तो भाई ऑफिस से बाहर आ गए, कहते यार शोर बहुत हो रहा है, अंदर हमारी मीटिंग चल रही है। तो उनको फिर मैंने बताया कि शोर वाला काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि शोर से वो उनकी मीटिंग जो सी वो डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन थोड़ा सा हमारा काम रह गया था, लेकिन फिर हमने सोचा यार शोर बहुत ज़्यादा, तो हम छैनी छोरे के साथ ही बाकी का जो काम है वो मुकम्मल करेंगे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी। तो
माशाल्लाह से खड्डा हमारा मुकम्मल हो गया था और प्लास्टिक पैलेट के साथ इसकी हमने फिलिंग कर दी है, क्योंकि प्लास्टिक पैलेट जो होता है वो ड्राई होने के बाद फौरी पकड़ करता है मशीन की। तो अब जो मशीन के नीचे थोड़े से गैप थे उसको प्लास्टिक पैलेट के साथ फिलिंग की जा रही है, ताकि उसका जो मसाम है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए और मशीन की ग्रिप अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। और मुझे अभी इंतज़ार था एल्युमिनियम वाले भाई का, क्योंकि उन्होंने आके अभी मेरा एक एल्युमिनियम का फ्रेम था वो ज्वाइन करना है, उसको जोड़ना है। और ये गाइस मेरा 12 mm का दरवाज़ा है और इसका साइज़ है 3x7 यानी कि 36-84 का ये मेरा दरवाज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एल्युमिनियम वाले भाई भी आ गए थे और आते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये एक फ्रेम है जो उन्होंने जोड़ना है, इसको ज्वाइन करना है। और ये कार्बन 6x10 का हमारा ये फ्रेम है। और दूसरे भाई एल्युमिनियम का दरवाज़ा जो है 12 mm का दरवाज़ा उसकी तैयारी कर रहे हैं। जी गाइस, ये काम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वो परेशानी ये थी क्योंकि मुझे इस काम का कोई एडवांस नहीं मिला हुआ था और जो पार्टी थी वो मुझे यही कह रही थी कि काम आप मुकम्मल करें, पेमेंट आपको चेक की सूरत में मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास इस काम को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम थी। तो बहुत परेशान था क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत इस टाइम टाइट सिचुएशन जा रही, क्योंकि गाइस साल का एंड का महीना जा रहा है, आखिरी दिन थे तो मार्केट भी उधार नहीं कर रही थी, इसलिए पेमेंट थोड़ी सी कम होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी भी बनी। लेकिन गाइस अल्लाह पाक से सच्चे मन से दुआ की कि अल्लाह पाक इस काम को खैर वाफियत से इख्तिताम पज़ीर करे और अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सच्चे मन से अल्लाह से मांगा जाए तो अल्लाह अपने बंदे को ज़रूर अता फरमाता है। तो गाइस माशाल्लाह पेमेंट का भी अरेंज मेरा हो गया, और क्योंकि मुझे जो पेमेंट मिलनी थी वो काम फिनिश होने के बाद चेक की सूरत में मिलनी थी, क्योंकि ये जो मेरी लेबर लगी हुई थी मैंने इनको भी पेमेंट करनी थी, लेकिन इन लेबर भाइयों ने भी मेरा साथ दिया, मेरे साथ ताउन किया, इन्होंने भी मेरा काम कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा काम खैर वाफियत से कंप्लीट होना था तो मुझे पेमेंट मिल जानी थी। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, पेमेंट का भी अरेंज हो गया और मार्केट में भी पेमेंट क्लियर करने के बाद हम अपने शीशे खैर वाफियत से फैक्ट्री तक पहुंचा पाए। जी गाइस, यहाँ पे एक दरवाज़ा था जिसकी मुझे कंप्लेन मिली थी और ये दरवाज़ा प्रॉपर बैलेंस के तौर पे बंद नहीं हो रहा था, थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता। ये देखिए, ये आधी इंच दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं हो रहा था, जिससे क्या था कि मशीन की थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी थी, तो मैंने इसकी मशीन की एडजस्टमेंट करनी थी, ये थोड़ी सी इसको मूव करना था बाहर की तरफ, फिर दरवाजे ने अपनी जगह पे बैठ जाना था। इसमें गाइस चाबी होती है, पेच लगे होते हैं, अगर आपने बैलेंस नहीं ठीक तो मशीन के ज़रिए से आप इसको बैलेंस ठीक कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बैलेंस यहाँ पे ओके हो गया था। बंद करके पहले चेक करते हैं। ये देखेंगे, पहले ये काफ़ी अंदर था, अब ये सीधा प्रॉपर दरवाज़ा बंद हो रहा है। अब इसकी मशीन के ऊपर जो प्लेट थी इसको दोबारा से फिक्स कर देंगे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। जी गाइस, तो अभी तक जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। जी जनाब, तो यहाँ पे हमारा फ्रेम जुड़ गया है, जॉइंट हो गया है। अब इसको दोबारा अपनी जगह पे फिक्स करना है पेचों के साथ, इसकी तैयारी की जा रही है अभी।
ये एलुमिनियम का फ्रेम है, 6 फीट इसकी हाइट है और 10 फीट इसकी चौड़ाई है और इसके अंदर 6 mm का टेम्पर ग्लास विद पेपर यानी कि जो ग्लास पेपर होते हैं, ग्लास स्टिकर, उसके ऊपर शीशे के ऊपर लगा दिया जाएगा। ये अभी भाई इसको ड्रिल कर रहे हैं, इसको अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए। और हमारे 12 mm के दरवाजे की तैयारी हो चुकी थी, तो अभी हम 12 mm का जो शीशा है उसको मुकम्मल करेंगे, उसको उठाएंगे। ये भाई का एक लड़का था, वो बीमार था, वो आ नहीं पाया, इस वजह से मुझे इस भाई के साथ मिलकर थोड़ी सी हेल्प करानी पड़ी। ये देखिए, ये नीचे हमारा एच लग गया है, जो हमने मशीन लगाई थी उसके ऊपर फिर ये एच लगा कर दरवाज़ा जो शीशा है हमारा 12 mm का, वो उसके अंदर हमने इसको फिक्स किया है। अब इसको एच के बराबर कर दिया जाएगा। जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा 12 mm का जो दरवाज़ा था वो खैर वाफिया से लग गया है। एक तरफ हमारे एल्युमिनियम वाले भाई अपना काम कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे 12 mm का जो शीशा लगाने वाले भाई थे वो अपना काम कर रहे थे। और दोनों भाइयों ने मुझसे फरमाइश की, यार बहुत भूख लग रही है कि प्लीज़ पहले खाना शाना खा लें। मैंने कहा चलो आप ये 12 M का अपना दरवाज़ा मुकम्मल करें, फिर हम बाहर जाकर खाना शाना खा कर आते हैं। एल्युमिनियम वाले भाई को हमारे फोल्डिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने एक पाइप लगाना था, लेंटर तक इनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 12 mm का शीशा भी बिल्कुल रेडी और सही बैलेंस के साथ वो लग गया है, मुकम्मल फिटिंग हो गई है इसकी। जी, तो एच के ऊपर अब सिलिकॉन लगा दी जाएगी ताकि दरवाजे की बेहतरीन मजबूती हो जाए। ये सिलिकॉन गाइस शीशे को और एच के साथ जब ये ड्राई होती है और ये बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ कर लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा एल्युमिनियम का फ्रेम भी यहाँ पे खड़ा हो गया है। अब दरवाजे के लिए हैंडल की तैयारी करनी थी, जो 12 mm का हमारा शीशा लगा है। ये उसका हैंडल है 2 फीट का। हैंडल लगाने के लिए शीशे के ऊपर होल किए जाते हैं। गैर काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, अगर उसको सही तरह से समझ के काम किया जाए और लगन के साथ काम किया जाए तो दुनिया का कोई भी काम है वो मुश्किल नहीं है। ये इस हैंडल का जो साइज़ था वो 15/6 है और शीशे का सेंटर करने के बाद हम उसको 15/6 पे होल कर देंगे शीशे के ऊपर। हम अपने काम को एंजॉय भी कर रहे थे, गपशप भी लगा रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे, क्योंकि ये ऑफिस पार्टीशन थी और ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे स्टाफ कोई मौजूद नहीं था, तो इसलिए हमें काम करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं पेश आई। क्योंकि अगर हम ऑफिस टाइमिंग में अपना ये काम करते तो फिर बार बार ऑफिस वाले भी डिस्टर्ब होते, क्योंकि हमने ग्राइंडर ड्रिल चलानी होती है तो उसका बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिससे वो ऑफिस का जो स्टाफ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि यार उनकी छुट्टी होने के बाद ही हम अपना काम इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए हमने रात का ही टाइम डिसाइड किया। जी दोस्तों, यहाँ हमने ड्रिंक की ब्रेक कर ली थी क्योंकि लड़कों को प्यास भी लग रही थी, तो इसलिए हमने कोल्ड ड्रिंक्स के साथ बिस्किट वगैरह मंगवा लिए। मैं कहा चलो अभी खाने का थोड़ा सा टाइम है, तो हम बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ ही थोड़ा सा आसरा कर लेते हैं। और यहाँ पे जनाब जो 12 M का हमने शीशा लगाया है दरवाज़ा, उसका लॉक लगाया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऑफिस कैबिन है और जब ये ऑफिस कैबिन छुट्टी होगी तो ये इसको लॉक करके ऑफिस को बंद करके जा सकते हैं।
इसलिए हर 12 mm के दरवाज़े को लॉक लगा दिया जाता है। तो हमने पानी का वक़फ़ा अभी कर लिया था ताकि थोड़ा-सा हमारा आसरा हो जाए। फिर जब हमारा काम फ़िनिश होगा, फिर लड़कों की रज़ामंदी जहाँ पे हमारी ख्वाहिश होगी कि खाना खाना है, फिर हम वहाँ पे जाके खाना खाएँगे। जी गाइस, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 12 mm का दरवाज़ा फ़िक्स हो गया था। अब बस हम इसकी जो स्पीड है उसको चेक कर रहे थे कि स्पीड स्लो हो। जी 12 mm का दरवाज़ा लगने के बाद अभी हमारा इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह से ये हमारा एल्युमिनियम के फ्रेम के शीशे भी आ गए। अब इसकी फ़िटिंग की जाएगी। ये 6 mm का शीशा और प्लस इसके ऊपर हम पीवीसी की वाइट कलर की डबल लगा रहे हैं। तो मैं काम से वापस आ गया था और आके आपका भाई नहा धोकर फ्रेश हो गया है। सर्दियों में नहाना भी बड़ा अजीब सा लगता है। पहले तो नहाने को दिल नहीं कर रहा होता और जब बंदा नहाने को चला जाता है फिर बाहर आने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्म गर्म पानी होता है। बंदा कहता है यार बाहर नहीं निकलना, गर्म पानी के सारी मज़े लेते हैं। और जब नहाना होता है फिर ठंडे पानी की वजह से दिल नहीं कर रहा होता नहाने को। अजीब सी मौसम है। अब फिर खाने का टाइम हो गया है और आज बेगम ने मेरी पसंद की डिश बनाई हुई है, आलू गाजर मटर। इसमें मूंगरे होते तो क्या ही बात थी, क्योंकि बेगम मेरी मूंगरे नहीं खाती, इसलिए उसकी भी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। देसी घी लगाना? हाँ जी, देसी घी ज़रूर लगाना है। जो कल हमने देसी घी बनाया था, तो चले जी आज ये देखें जी, कल जो हमने देसी घी निकाला था और आज माशाल्लाह से जी वो देसी घी, ये घर का खालिश देसी घी है जी। बाज़ार से भी लेने चले जाएं तो इस टाइम अगर वो बाज़ार से जो मार्केट का रेट है वो 2200 रुपये किलो है। कोई 2200 भी दे रहा है, कोई 2000 में भी दे रहा है, लेकिन ये हमने घर का ही मसला से ये 1 किलो के करीब हमारा देसी घी निकलाया है। मेहनत ज़रूर होती है इसमें। चलिए एक रोटी या 3 रोटी मैंने खानी है तो जी जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये हमारी देखिए कैसा देसी घी में निचड़ रही है रोटी। चलें जी अब हम खाना स्टार्ट करते हैं। जी मेरी आदत है कि मैं हमेशा सब्ज़ी को ना रोटी के ऊपर डाल मैं इस नवाले की बात कर रहा था स्टार्ट में कि ये जो नवाला रह जाता ना एंड में, इसमें देसी घी गाजर और जो इसका मिक्सर और जो इसका जूसी ये रखें, ये जूसी नवाला जूसी बाइट्स बन जाती है। इस नवाले का लेवल ही अलग है। जी अभी हम इसको एक इसकी पूरी बाइट बनाएंगे। ये देखिए सारा ये देसी घी इस नवाले का मज़ा आने वाला है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाला रात के खाने से हम फ्री हो गए हैं। बहुत मज़ा आया। आलू गाजर मेरी वैसे भी फेवरेट थी और साथ देसी घी लगा हुआ था। बहुत मज़ा आया खाना खाने का। वो मसला मैंने 2 रोटी खाता, लेकिन सब्ज़ी अच्छी बनी थी, बेगम ने बहुत अच्छी बनाई और 3 रोटी मसाला से मैंने खा ली। और अभी थोड़ी सी हम वॉक करने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी वॉक शुरू हो गई है माशाल्लाह खाना खाने के बाद।
चंद कदम चलना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी 72 कदम चलना चाहिए, लेकिन हम 72 नहीं, हम पता नहीं कितने 72 चल के आ जाते हैं। जी गाइस, तो मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका हुआ है। हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई हुई है। जी जनाब, तो ये हम वीराने में वॉक करने बाहर निकल आए हैं। हम दोनों मियाँ बीवी सड़कें नापने के लिए बाहर आए हैं। वो सामने DHA फेज़ 9 है और ये हमारे सोसाइटी का बहुत ही वीरान एरिया है। मुझे पता कौन सी मूवी याद आ रही है, कौन सी? रॉन्ग टर्न। नहीं, रॉन्ग टर्न में तो 20 सड़क बनती है, यहाँ पे बिल्कुल स्क्वायर है। फिर भी हाँ जी, 10 बजे का टाइम है और सब लोग अपने अपने घरों में, सर्दी बहुत है ना, इसलिए कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा। हम पागल हैं। हाँ जी, हम पागल हैं। ये देखें, ये मेरा और मेरी मिसेस का साया जा रहा है। रात के 10 बजे। ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि इस टाइम खाना खाने के बाद वॉक करनी बहुत ज़रूरी होती है। ओए गाइस, ये देखें जी, अभी हम वॉक करके वापस जा रहे हैं। जब हम जा रहे हैं तब धुंध नहीं थी, और ये देखें मौसम कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा धुंध है। जानो वाकई बहुत ज़्यादा फॉग हो गई यार, एकदम सी हुई है। जब हम जा रहे तब नहीं थी। ये देखें गाइस, ये आपको ये नज़र आ रही होगी फॉग गिर रही है। हमें तो ऐसे फील हो रहा है जैसे हम बादलों के अंदर फिर रहे हैं। पीछे वाला दिखा। ये देखें गाइस, फुल फॉग। यहाँ पे नहीं है, वो सब्ज़ है, ओपन एरिया है। ये देखें अब यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है, और वहाँ पीछे बड़ी फॉग है। पार्क है ना शायद, इसलिए। वो पीछे पार्क है शायद, इसलिए वहाँ पे ना धुंध फील हो रही है। एरिया तो बहुत